सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज आपको गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कि अभी आज ना हम लोग मिल रहे इवनिंग में। तो अभी हो रही है इवनिंग, तो मस्त से अभी इवनिंग हो रही है। और आज का व्लॉग नॉर्मल व्लॉग नहीं है, इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं कर पाया। तो आज का व्लॉग मुझे इवनिंग में ही शूट करना था। तो बिकॉज कि आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा हट के, मतलब कि हमने आज का व्लॉग जो है वो मेरे होम टूर का व्लॉग है। मतलब कि मैं जो अपना रहता हूँ ना, तो उसका होम टूर देने वाला हूँ आज। तो चलिए देखते हैं होम टूर में क्या क्या होता है। सो गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अपनी एंट्रेंस से। तो देखिए गाइस, तो ये है अपनी एंट्रेंस, अभी मेन एंट्रेंस, मतलब कि अभी के लिए मेन एंट्रेंस है ये। तो फ्रंट गेट, मतलब कि फ्रंट जो दरवाज़ा है वहाँ पर आने के लिए अभी ये वाला गेट है। बाकी तो यार हमारा ना एंट्रेंस वहाँ से है, मतलब कि वहाँ से जो जाली दिख रही है ना, तो वहाँ से हमारा परमानेंट, मतलब कि अरे जो हमारा मेन एंट्रेंस है वो ये है सामने वाला। तो यहाँ से अंदर आके इधर इधर आके और इधर पे हम लोग घर पे आ सकते हैं। और ये अपना मंदिर। तो चलिए पहले मंदिर का टूर कर लेते हैं। तो देखो यार, ये अपना खेत है, यहाँ से लेके वहाँ जो सामने पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक। तो और ये वाला जो है हमारी कुलदेवी का मंदिर है। तो चलिए पहले मंदिर ओढ़ लेते हैं। In the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. Wish you would've left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's got तो गाइज़, अभी ये है हमारे कुलदेवी माता का मंदिर और ये रही माता जी की प्रतिमा। तो ऐसा कुछ है ये मंदिर। यहाँ पे माता जी के कपड़ों और जो सब कुछ चीज़ है उसका स्टोरेज एरिया है। और ये वाला है कुछ तेल है, ये सब कुछ रखने के लिए स्टोरेज है। और अभी ये यहाँ के मंदिर के कुछ बर्तन है, जब भी कुछ भी होता है तो इसमें खाना बना जाता है, मतलब कि प्रसाद है, ये सब कुछ इसमें बनता है। और ये हमारा बड़ा वाला नगारा, तो नगारा ये अभी फट चुका है, लेकिन ये वाला जो है ये वाला ओके है, मतलब कि इसकी थोड़ी सी मरम्मत करवानी है, लेकिन ये एक अच्छा वाला है, बढ़िया। तो चले गए। तो ऐसा है हमारे कुलदेवी माता का मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और इसके मैंने कई सारे फंक्शंस अपने ब्लॉग में भी किए हैं। मतलब कि जब मैं पुराने फ़ोन से ब्लॉग करता हूँ उसमें कुछ बेटर क्वालिटी नहीं होगी, बट वो मैंने ब्लॉग उसके भी किए हुए हैं। तो वो भी आप ज़रूर से जाके चेकआउट करना। प्रीवियस कुछ ब्लॉग्स है मेरे। तो यहाँ पे कुछ बड़े से फंक्शन, मतलब कि हवन हुआ था, नवचंडी यज्ञ उसके टाइम का है, और कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने घर का होम टूर। तो अपने घर का टूर स्टार्ट करते हैं। तो सामने आते ही ये हमारी बेल थोड़ी सी भी नरम हो चुकी है बिकॉज इसको अभी तक पानी नहीं मिला। तभी पानी का टाइम हो रहा है, तो जैसे ही होम टूर खत्म होगा उसके बाद तुरंत इसको पानी दूंगा। और आप अगर इस एंट्रेंस से आ रहे हो तो अगर आप इस एंट्रेंस से आ रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले मिलेगा ये मोगरे का प्लांट, जो कि है तकरीबन 30 साल पुराना, 25 से 30 साल पुराना है। जब मेरे दादाजी थे ना तब उन्होंने लगाया था। तो अभी तक ये है, मतलब कि देखो इसके जो नीचे के जो है वो कितने बड़े हो चुके हैं। तो अभी तक ये वाला मोगरे का प्लांट है और हरा भरा है, जो कि हम इसको रखते हैं हरा भरा। और ये यहाँ से कुछ हिला तो ये है मेरी सिस्टर रिद्धि, जो कि अभी कर रही है किचन में कुछ साफ़ सफाई और साथ में बर्तन घिसने का काम अभी करने वाली है। तो इससे सारे बर्तन इकट्ठा कर रही है। तो ये आपको खिड़की भी मिलेगी ये वाली, अगर आप यहाँ से एंट्रेंस करते हो तो। और साथ में मिलेगा अपना 25 से 30 साल पुराना मोगरे का प्लांट। और जैसे अगर आप आगे आओगे तो ये है अभी हमारी टेम्पोररी बरामदे की एंट्रेंस। और ये हमने कुछ फूल लगाए हुए हैं प्लांट। तो देखिए क्या मस्त से फूल आते हैं। तो इसका कुछ टाइमिंग अलग है, मतलब कि ये ना आते हैं दोपहर को 12 बजे के बाद आते हैं और सुबह को 6 बजे फूल गिर जाते हैं। और ऐसे भी कुछ आपको फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं हमारे यहाँ पर। तो चलिए अभी ये अपना ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर भी एक मोगरे का प्लांट है। और अंदर चलते हैं तो आपको दिखेगा एक हमारा छोटा सा गार्डन का सेटअप। मतलब कि इन सभी गार्डन में मैंने सब कुछ ना इधर उधर से ला के इसको लगाया हुआ है। तो ये हमारे हिना मौसी ने भेजा था। और ये सारे प्लांट्स मेरे कुछ थोड़े से प्लांट है, ज़्यादा नहीं है। तो ये वाला कॉर्नर कुछ ऐसा दिखता है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे सारे मैंने छोटे जो हैंगिंग प्लांट्स है
क्राफ्टेड वो लगाए हुए, तो सारे मेरे क्राफ्टेड प्लांट्स है ये वाले। और हमारे मतलब बरामदे के सामने ही आगे है बड़ा सा एक खजूर का पेड़, मतलब कि अभी तो छोटा है लेकिन इसको बड़ा सा कह सकते हैं क्योंकि अभी बड़ा है। और इस अगर आप इस कोने में आते हो तो ये है मेरी खाट, मतलब कि खटिया है हमारी, तो रात को सोने के लिए यूज़ करता हूँ। और अगर कभी बाहर सोना है इस पंखे के नीचे तो ये वाली खाट हम लोग यूज़ करता है, मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली, ये मेरी है पर्सनल। और ये आप देखते हो थोड़ा छोटा सा हमारे पास कुंडा है, तो सीमेंट का मेरे पास एक पड़ा था गमला, तो इसको मैंने पेंट करके यूज़ में ले लिया था। और इसमें वो लिली और ये मनी प्लांट लगा हुआ है, तो इसका एक अच्छा सा ऐसे फ्रेम बना के रखा है हमने, तो ये सबसे बेस्ट है। और इसके पीछे एक वाइट कलर का पर्दा था, लेकिन वो मैंने अभी धुलने के लिए निकाला है, तो अभी उसको लगाया नहीं वापस से, तो उसको भी लगाना है, तो उसको भी कभी लगा देंगे। तो हमारा कुछ ऐसा दिखता है आगे वाला बरामदा। तो यहाँ से एंटर हो गए आपको छोटा सा गार्डन दिखेगा, और उसके बाद में हैंगिंग पॉट्स, और बाद में मनी प्लांट का एक फ्रेम दिखेगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग घर के अंदर। तो ये जो जाली है ना, वो हमारे गांव में जो पुराना घर था, मतलब कि तकरीबन 100 साल पुराना होगा घर, तो वो जब गिर गया मिट्टी का था, तो उस वक्त हमने ये वाली जाली वहाँ से लाके यहाँ पे लगाई थी। तो ये है अपनी पुरानी वाली जाली, जिसको मैंने थोड़ा सा पेंट किया था, लेकिन अभी पेंट बिगड़ चुका है, इसको करेंगे हम। तो चलिए हम लोग एंटर्स करते हैं हमारे हॉल कम बेडरूम में। तो इसका कुछ ऐसा है, तो अगर आप आओगे और अगर आप सीधे अपने मतलब कि अपने हाथ के राइट हैंड पे जाओगे तो आपको दिखेंगे बड़े से गणपति बप्पा, जो कि मैंने मेरे ब्रदर के मैरिज था ना उस टाइम पे दौरे थे पूजा के लिए। तो देखो, एक था मेरे ब्रदर पंकज भाई का मैरिज अनीता भाभी के साथ, और एक का मैरिज था कल्पेश भाई करिश्मा भाभी के साथ 24 4 को और 26 4 को। तो ये गणपति है जो कि मैंने खुद से मेरे हाथ से मैंने ड्रॉ किए थे, मैंने और कल्पेश भाई ने मिलके। कल्पेश भाई ने थोड़ी सी हेल्प की थी, बाकी तो मैंने पेंट किया था। और ये है हमारे रिद्धि का सबसे प्यारा दुलारा बब्बू, तो इसका नाम बब्बू रखा है रिद्धि ने। और ये बब्बू है, अभी इसको इसकी मौसी ने गिफ्ट में दिया था। और ये बड़ी सी टीवी दिख रही हो, लेकिन ये अभी चालू नहीं, मतलब ऑन स्टार्ट नहीं है, वैसे चल रही है लेकिन हमने इसको बंद करके रखा है क्योंकि कोई देखता ही नहीं है टीवी। और ये मेरी मम्मी का मशीन, क्योंकि मेरी मम्मा सिलाई का काम करते हैं, तो ये उसका मशीन है। और आपको यहाँ पे विंडो दिखेगी, जो विंडो अगर आप खोलते हो तो हमारे बाहर का नज़ारा दिखेगा। तो बाहर के नज़ारे में कुछ ऐसा है जो कि हम लोग बाहर जाके देख लेंगे, तो ऐसा है। और ऐसा है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, तो ये एक बड़ा सा लंबा सा एक कपड़े का पर्दा लगा हुआ है। तो आपको जो ये वाला पर्दा दिख रहा है, तो इसके पीछे है मम्मी के शादी के बर्तन, मतलब कि मम्मी को जो शादी में मिले थे वो सारे बर्तन है। तो ये देखो पित्तल के, तांबे के और ऐसे है, और इस तरफ कुछ है स्टील के। तो वैसे मेरी पापा को ना ऐसे पुराने बर्तन जो कि तांबे पीतल के बर्तन का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये भी मम्मी ने रखे हैं। और भी दूसरे भी लाने की बात कर रही है, देखेंगे कहीं मिलता है तो ले लेंगे हम लोग। अगर आप यहाँ पे आओगे लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट हैंड पे, तो अगर घड़ी दिखेगी, घड़ी के पास में है ये वाला फ़ोटो, तो ये वाली है रिद्धि। तो ये रिद्धि के बचपन का फ़ोटो है, जब रिद्धि 7 दिन की थी ना, 7 दिन की, तब का फ़ोटो है। और ये है मेरा फ़ोटो, मेरे बचपन की फ़ोटो। तो ये वाला मेरा है, जब मैं मतलब कि बैठना जब सीखा था ना तब का फ़ोटो है ये। और साथ में दिखेंगे हमारे श्री सत्यनारायण देव, और साथ में दुर्गा मैया। और ये हमारे मतलब कि पुरानी टेप जो कि मेरे मामा ने मुझे दी थी। तो यार ये क्या साउंड करती है, मतलब कि बजती अभी भी बरकरार बजती है, मतलब कि ये पूरा घर हिलाते ना, ऐसी बजती है ये। और साथ में आते ही हमारी बड़ी सी तिजोरी अलमीरा, और अलमीरे में हम कैसे दिख रहे हैं, बेस्ट। और अभी देखो ऊपर सारा सामान पड़ा हुआ है, एक सूटकेस है, ऊपर एक बैग है, तो इन सब में कपड़े हैं सभी के, रिद्धि के हैवी वाले, चोली और ऐसा सब कुछ। और बाकी ये सब कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है, मतलब कि कुछ पुरानी बुक्स है मेरी, ऐसा है। और ये वाला जो बड़ा भिगोना रखा है ना हमने, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर रहा था बारिश के टाइम पे, तो उसके लिए रखा था, अभी उठाया नहीं है। और अगर इस तरफ आप आओगे तो ये है सारा बर्तन, मतलब इसके पीछे ना सारी थालियाँ ग्लास ऐसा रखा है। तो गांव में ऐसा सजाते हैं, और सजाने का मतलब भी यह है कि इसको खुला करके रखो तो ये स्टील के बर्तन फटते नहीं है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे रखा हुआ है हमने। और यहाँ पर भी हमने पर्दा लगाया है, लेकिन हालांकि थोड़ा सा हमको कम पड़ा है, तो ऐसा कुछ है।
और ये साइड में कुछ मम्मी का सामान है, नीचे थोड़ी सी अपनी बिछाने के लिए चद्दर है बैठने के लिए, और ये रिद्धि के कुछ पैक्स है जो कि यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। तो ये हमारा, और ये बेड है जिस पे मैं सोता हूँ, और पीछे एक कैरम बोर्ड पड़ा हुआ है जिसको भी हम लोग खेलते नहीं है। और ये है मेरा प्यारा गिटार जो कि मैंने सीखने के लिए लिया था, लेकिन आज तक इसको सीख नहीं पाया मैं, क्या करें। और ये देखिए, ये मम्मी का मौसी का हैंडमेड तोरण, जो कि ये भी है कुछ तकरीबन 15 साल पुराना है ये, लेकिन अभी भी ये मस्त दिखता है, जो कि हाथ से बनाया था मौसी ने। तो ऐसा है, तो ऐसा है हमारा आगे का, जो आप कह सकते हो हॉल कम बेडरूम है ये। तो ये 1 रूम हो गया, और अभी एंटर करते हैं हम लोग हमारे किचन में। तो अभी हम लोग किचन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। और ये हमारी मम्मी के फेवरेट बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इसमें हम लोग खाना बनाते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ 1 महीने से बंद किया है क्योंकि टाइम नहीं रहता है इसको बनाने के लिए, टाइम चाहिए हमको। इसको चूल्हे पे अगर बनाओ तो बेस्ट बनता है खाना इसमें, बेकर रखा है। और यहाँ पे कुछ ऐसा कबाड़ खाना हमारा थोड़ा सा है, मतलब कि ये शार्पनर है अपने चाकू का, साथ में कैंची है और ऐसा कुछ पड़ा हुआ होता है। और तो ऐसा सब कुछ है हमारा एक छोटा सा किचन, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, और ये यहाँ पे बेसिंग है बट नल नहीं है, तो नल हमको इंस्टॉल करवाना है। और ये अपना पनियारा, मतलब कि पानी भरने की जगह। तो ये इस तरफ हमारा फ्रिज, और ये देखो यार गाइस, बर्तन ही बर्तन है हमारे घर में ना, बर्तन और ये सब कुछ ऐसा देखो पड़ा हुआ है। बॉटल्स जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते तो ऐसे डाल के रखे हुए हैं। और ये हमारा मसाला खाना, मतलब यहाँ पे सारे मसाले मिल जाएंगे आपको। नीचे थोड़ा सा दाल वाल ऐसा अनाज मिल जाएगा थोड़ा सा। ये हमारा एक्स्ट्रा सिलेंडर, ये मम्मी के शादी के वक्त की सूटकेस है, मतलब कि पेटी बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये मतलब कि स्टील लोहे की पेटी है, लोहे का सूटकेस है मम्मी के पास, शादी के टाइम पे दिया था उनको। और ये हमारे कुछ आचार विचार पड़े हुए होते हैं। और ये है हमारे घर का मंदिर, तो यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं एवरी डे। तो यहाँ पे है श्री शंकर भोलेनाथ, कृष्ण भगवान, गणपति बप्पा, सरस्वती देवी, साथ में नहीं पार्वती देवी, साथ में महालक्ष्मी, और सभी श्रीमद् भगवद गीता, और ये सब कुछ हमारे पूजा होती है। तो हर रोज सुबह करता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा कबाड़ खाना पड़ा है, क्योंकि बिकॉज ये वाला जो कबर्ड था ये था मंदिर के लिए, तो सारा मंदिर का सामान यहाँ पे मसाले भर दिए, तो मंदिर का सामान इसमें रखना पड़ा हमको। तो ये वाला एक दिक्कत हो चुकी है यार। तो यहाँ पे एक बड़ा वाला कबर्ड था जो कि मामा ले गए, उनका कुछ काम था। तो बड़ा वाला कबर्ड स्टील का था, मतलब कि लोहे का था, तो वो मामा ले गए, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। और ये एक लकड़ी की सूटकेस जिसके अंदर हमारे भगवान के मतलब कि सारे कपड़े और रुमाल, उनको साफ सफाई का सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है, इनका श्रृंगार भी इसमें है। तो ऐसा है। और ये हम और जो पॉलीथीन की पैक्स आती है वो हम इसमें स्टोर करते हैं, बिकॉज वो कभी भी काम आ सकती है। और चलिए अभी हम लोग किचन से बाहर चलते हैं अभी। तो ये वाला है हमारा स्टोर रूम कम कबाड़ खाना, सब कुछ आप बोल सकते हो। मतलब कि ये मम्मी की मम्मी का अलमीरा है जो कि उनको शादी में दिया गया था, मतलब कि शादी की अलमीरा अभी भी संभाल के रखिए। इसका कांच टूट के निकल चुका है, और साथ में देखो इसकी हालत बहुत ही बुरी है, लेकिन फिर भी ये अभी यूज़ में है। और ऊपर देखो यार साल कबाड़ खाना पड़ा हुआ है, मतलब कि ऊपर साले वायर्स और सब कुछ है। और हमारे घर पे देखो यार ऐसे ऐसे वायर्स है, मतलब कि इसको फिट करवाना है हमको, क्योंकि वैसे इधर कोई छूता नहीं है तो चल सकता है अभी। तो ऐसा है। और ये ऊपर सारे वायर्स पड़े हुए हैं, मतलब कि हैवी वायर्स, लो, सब ऊपर पड़ा हुआ है। और ये सारा कुछ रिद्धि का कबाड़ खाना है यहाँ पर। और ये हमारे कुछ बड़े वाले पतीला, फिर बड़े वाला क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई है बड़ी वाली। और ये है हमारे अनाज स्टोर करने की बड़ी वाली कोठिया, जिसको कोठी बोलते हैं। तो गेहूँ भरते हैं, बाजरा भरते हैं। और ये हमारा छोटा सा कबाड़ खाना। और मेरा प्यार ऐसा वॉलीबॉल, पहले हम थोड़ा सा खेलते थे, अभी बंद कर दिया है। तो ऐसा कुछ है। और ये सारा सा कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है इसमें, मतलब कि सारा, मतलब कि क्या बोलते हैं हम लोग, कारपेंटर वाला इसमें सारा सामान है, ऐसा सब कुछ है। और ये वाला हमारे मम्मी का दूसरा वाला मशीन, हमारा मम्मी का दूसरा वाला मशीन है, मेरी एक्सरसाइजिंग मशीन। इसे एक्सरसाइज तो हमने कभी की नहीं पर पड़ी हुई है। तो ये मैं मौसी के घर से लाया था, उनके घर पे जगह रुक रही थी, तो उन्होंने बोला चलो तू ले जा, तो मैं ये ले आया था। और ये सब कुछ यहाँ पे है, कुछ मशीनरीज पड़ी हुई है। और अगर यहाँ से जाओ तो ये दिखेगा आपको, मतलब कि नहाने के लिए बाथरूम और अपना पॉटी करने के लिए। और इधर से हम लोग बाहर आते हैं तो हमारी बड़ी सी वाटर टैंक, इसमें हम लोग पानी भरते हैं। और अभी हमारा पानी आता है खेत के उस तरफ से, मतलब कि खेत के उस कोने से। तो ये हमारा यहाँ पे ये है। और यहाँ पे
रिद्धि, मम्मी और पापा तीनों यहीं पर सो जाते हैं। मैं अकेला अंदर सोता हूँ बिकॉज कि मुझे अंदर कंफर्टेबल है। इन तीनों को यहाँ पे कंफर्टेबल है तो ये यहाँ सोते हैं। और ये हमारे मम्मी का काम करने की जगह, मतलब कि बर्तन घिसना, कपड़े धोना सब कुछ यहाँ पे होता है। और जब कपड़े नहीं सूखते तो हम लोग ना तो हम लोग सारे कपड़े यहाँ पे सुखा देते हैं बिकॉज कि हमारा अंदर का सुखाने का एरिया है। और ये कुछ खटिया 2 और ये खटिया तीसरी, तो ये ना प्योर वुड की है, तो ऐसा है। और ये वाला सारा एरिया हमारा खुला खुला है, ये वाला एरिया कुछ खुला खुला हुआ है। और ये है हमारा मतलब कि भैंसों का चारा जो ये पे पाका काट के गए। और ये हम लोग आ गए आगे बरामदे में, तो आप बरामदे से यहाँ पर भी आ सकते हो। और साथ साथ में अभी हमारा ये और इधर हमारा खेत स्टार्ट हो जाता है। और ये रही हमारी सारी भैंसें, हमारे पास 3 भैंसें और एक छोटी सी बच्ची है। तो इसका नाम है इसका नाम है संगीता। और फिर अगर आप उस तरफ देखोगे तो ये वाली है काली, और उस वाली को हम बोलते हैं गजरीली, तो वो उसको शॉर्ट फॉर्म में गजरी बुलाते हैं हम। और इसको काली और इसको संगीता, संगी इसका नाम है। और अभी आप देख लो। और इसके बाद ये है हमारी प्यारी सीनू। तो सीनू इसका नाम रिद्धि ने रखा था सीनू, क्योंकि ये ना सैटरडे को, शनिवार को आई थी, शनिवार को पैदा हुई थी, तो इसका नाम हमने सीनू रख दिया रिद्धि ने। तो ये भी अपना चारा खाने में बिजी है, तो चलिए इसको चारा खाने देते हैं। और यहाँ पे आते एक और खटिया मिलती है जो कि एक्स्ट्रा। और ये है हमारे मम्मी का सबसे फेवरेट प्लेस, चूल्हे वाली प्लेस में खाना बनाने के लिए। तो ये 1 और 2 चूल्हा है, तो इसमें कड़े भी फिट थी, तो ये इसलिए बड़ा है। और ये वाला जो है हमारा, ये वाला है अवन, तो इसमें हम लोग ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ास बनाते हैं कभी कभार। अभी हमने कितने टाइम से नहीं बनाया हुआ है। अभी ये देखो यहाँ पे ना सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, मतलब कि कुछ मिट्टी पड़ी है, कुछ खाद पड़ा है, और ये सारा कबाड़ ऐसे लटका हुआ है अभी। और यहाँ पर भी थोड़ा सा कबाड़ पड़ा है, क्योंकि हमको ना ये एरिया पूरा तोड़ना है, मतलब कि ये सब कुछ टूटने वाला है अभी, तो ऐसा है। और आगे से हमारा ये चूल्हा ऐसा कुछ दिखता है। अगर क्लीन हो ना तो मस्त दिखता है, बट क्या करें अभी सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। और वैसे भी ये टूटने वाला है, तो टूटने के बाद एक अच्छा सा फिर से नया वाला बनेगा। और अगर आप यहाँ पे आओ तो ये वाला है हमारे मस्त से फूल, इसको हम फिरकी बोलते हैं, टगरी बोलते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, तो वैसे हम लोग इसको टगरी बोलते हैं। तो टगरी फिरकी का ये प्लांट है, और इसके ऊपर देखो कितने ढेर सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे आओ तो ये क्या मस्त सा सनसेट देखने को मिलता है। हमकी पेड़ वेड़ है लेकिन अच्छा सा दिखता है हमको सनसेट। तो ऐसा कुछ है हमारा घर। और अगर आप इस तरफ आओ तो यहाँ पे अगर आओगे तो आपको मिलेगी ये पुरानी कुछ ऐसी बड़ी मिट्टी वाली कोठिया, जिसके अंदर अनाज, ये पुराने ज़माने में ना इसके अंदर अनाज स्टोर किया जाता था। तो ये अनाज का स्टोरेज है, तो हमने ये ला के रख दिया। हमारे पुराने घर पे था लेकिन हमने ला के रख दिया था। इसमें हम लोग पहले पानी भरते थे, लेकिन जब से हमने टंकी लाया बड़ी वाली, तो ये पानी हमने भरना इसमें बंद कर दिया। और इसमें पानी ना एकदम ठंडा रहता था, चिल्ड। और ये हमारे आम का पेड़ है, जो कि अभी ये ना एक मटके में है, तो अभी तक हमने इसको नीचे नहीं डाला है। क्या करें, पापा फ्री नहीं पड़ते इसको लगाने के लिए। और ये यहाँ पर भी कुछ आपको मनी बेल दिख जाएगी, मनी प्लांट दिख जाएगा, ये मोगरे का प्लांट है। और ये है हमारा पीछे वाला एंट्रेंस, तो यहाँ से एंट्रेंस, तो वहाँ से आगे वाला एंट्रेंस है, यहाँ से पीछे वाला एंट्रेंस है। और हमारी दीवार देखो क्या मस्त कलाकारी हुई है दीवार पे। और ये हमारी मतलब कि हमने ना लकड़ियों से बनाई हुई दीवार है ये। और यहाँ पर भी आपको कुछ हैंगिंग पॉट्स दिख जाएंगे जिसमें लगे हुए ऑफिस टाइम्स कह सकते हो आप इसमें का, तो ये है। और हमारा पीछे से कुछ ऐसा है दिखता है, और पीछे से मंदिर भी ऐसा दिखता है। तो यहाँ से हम लोग रेगुलरली अभी आते हैं, तो यहाँ से अंदर आप जा सकते हो आगे की तरफ, और यहाँ पे आओगे तो पीछे की तरफ। और हमारा जो घर है ना उसके ऊपर उसकी छत ना स्टील की है, मतलब कि टीन की है, तो हमने टीन लगा के इसकी छत है, क्योंकि यार खेत में रहते तो ऐसा ऑब्वियसली होगा। और अभी ये पीछे वाला एरिया है जहाँ पे मम्मी हर रोज़ चिड़ियों को दाना डालती है। तो ये है मम्मी की चिड़ियों को दाना डालने की जगह। और साथ साथ में मम्मी यहाँ पे पानी रखती है, तो यहाँ पे अगर चिड़िया को पीना है तो चिड़िया पी सकती है, कुत्ते बिल्ली जिसी को भी पीना है वो यहाँ पे पी सकता है। और ये वाला देखो, मतलब यहाँ पर ना, तो ये है हम मम्मी ने बनवाया था चिड़ियों को दाना खाने के लिए। मतलब कि अगर नीचे दाने डाले तो वो बारिश में धुल जाते हैं, मिट्टी में हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि इसके अंदर डाल के रखो। तो इसमें फिर इसमें पानी डालते थे हम, और इसके अंदर भी दाना डालते थे। तो इनमें से 2 में हम लोग दाना डालते थे, 1 में पानी डालते थे, तो ऐसा है। लेकिन अभी ना बारिश की वजह से हमने इसको
अंदर दाना नहीं डाला बिकॉज कि ये गीले हो जाते हैं दाने, तो फिर चिड़िया खाती नहीं है, तो उसके लिए हमने नहीं डाला है। और इसके अंदर पानी भी हमने अभी नहीं रखा है, तो मैंने इसको निकाल लिया था, लेकिन 2 दिन हुए इसको वापस से हमने लगाया है। तो ये कुछ ऐसा है और क्या मस्त दिखता है। तो बस गाइस हमारा जो मतलब कि होम टूर था बस यहीं तक ही था। तो अभी हमारा होम टूर ख़त्म हो चुका है और अभी एक चीज़ बाकी रह गई दिखाने के लिए। तो ये हमारी भैंसों की बांधने की जगह, जो कि बाहर हम लोग बांधते हैं पूरा दिन। तो बस इतना ही था हमारा होम टूर। तो चलिए गाइस, अगर आपको होम टूर का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को विष्णु निज़ामा व्लॉग्स, और सपोर्ट कीजिए और कुछ नहीं। और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए आप अभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगी और हम अच्छे अच्छे वाले व्लॉग्स बनाएंगे। और देखो गाइस, यहाँ पे तितली एक उड़ रही है, मस्त सी तितली है। तो चलिए गाइस, अभी आप सपोर्ट कीजिए, आपसे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू अगेन इन अ नेक्स्ट व्लॉग। और हाँ से स्पेशली गाइस, देखो मैंने आपको मेरी सिस्टर से मिलवाया, मैं आपको मिल लिया, लेकिन मेरे 2 फैमिली मेम्बर्स यानी कि मेरे मॉम डैड जो कि अभी गए हैं मार्केट में अपने कुछ काम से, तो इसके लिए वो अभी नहीं है। तो आप उनसे अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में कभी भी मिल लेना, पिछले व्लॉग्स में, अगले व्लॉग्स में, कभी भी आप उनसे मिल सकते हो। तो चलिए गाइस, अभी आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में। सो इफ लाइक वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो चलिए गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।